नमस्कार। हर भारतीय को अपने देश के दुश्मन की मानसिकता को समझना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आज जो आज़ादी मिली है वह यूं ही नहीं मिली है। आज़ादी की नींव बलिदानों से रखी गई है। फिर भी हम दुश्मन को भूल जाते हैं और फिर घटित होती है पहलगाम जैसी घटनाएं। पाकिस्तान का ये पहली हरकत नहीं, थोड़े से समय के अंतराल में भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1947 का युद्ध, कश्मीर युद्ध, यह पहला युद्ध था जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में हुआ था। इसका कारण जम्मू और कश्मीर की रियासत का विलय था। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की। 1965 का युद्ध, यह युद्ध पाकिस्तान की ऑपरेशन जिब्राल्टर योजना के कारण हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश की। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और युद्ध हुआ। 1971 का युद्ध, यह युद्ध बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुआ था। पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश, तब पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार किया, जिससे लाखों लोग भारत में शरणार्थी बनकर आए। भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध में भाग लिया और पाकिस्तान को हराया। 1999 का कारगिल युद्ध, यह युद्ध जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना और आतंकवादियों को कारगिल में घुसपैठ करवाया था, जिसे भारतीय सेना ने वापस खदेड़ दिया। प्रथम ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य अभियान था जो भारतीय वायुसेना द्वारा 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया था। इस अभियान में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिन्होंने कारगिल जिले में घुसपैठ की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने MiG-21 और MiG-26 जैसे लड़ाकू विमानों का उपयोग करके पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर बमबारी की। इस अभियान का उद्देश्य पाकिस्तानी सेना को कारगिल जिले से बाहर निकालना और भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की कार्रवाई ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और उन्हें कारगिल जिले से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। इस अभियान ने कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर 2025 में भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई एक सैन्य कार्रवाई। यह ऑपरेशन 6 और 7 मई 2025 की रात को हुआ था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान आधारित कश्मीर में स्थित आतंकवादी समूहों के ठिकानों को नष्ट करना। इस ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य कारण जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले का बदला लेना, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिशों को रोकना था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों के ठिकाने शामिल थे। इन ठिकानों में मरकज सुभान अल्लाह, मरकज तैयबा, सियालकोट में महमूना जोया कैंप और कोटली में जैश-ए-मोहम्मद का सेंटर शामिल थे। भारतीय सेना ने दावा किया कि इन ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध जैसे हालात बन गए, लेकिन अमेरिका की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों ने 10 मई 2025 को शाम 5 बजे से सीज फायर लागू किया। हालांकि कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने ड्रोन हमले और गोलीबारी करके इसका उल्लंघन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है और दोनों देशों के बीच सीज फायर समझौते का भविष्य अनिश्चित है। भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्धों का विवरण बहुत ही सटीक और विस्तृत है। हमने प्रमुख युद्धों के कारणों और परिणामों को बहुत ही अच्छे से समझाया है। इन युद्धों के अलावा दोनों देशों के बीच कई अन्य तनावपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं, जैसे कि सीमा पर गोलीबारी और आतंकवादी हमले। हालांकि दोनों देशों ने समय समय पर शांति वार्ता और समझौतों के माध्यम से अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश भी की है। भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों का भविष्य क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या आप इनमें से किसी विशिष्ट युद्ध के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? क्या आप भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के प्रयासों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? क्या आप दोनों देशों के बीच
सीमा पर गोलीबारी और आतंकवादी हमलों के कारणों और परिणामों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? क्या आप भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए कुछ संभावित कदमों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर बताइए। जय हिंद, जय भारत।